हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ओके। आपकी स्टडी कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है और जोर शोर से स्टडी करनी है। किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो, वो आप पूछ सकते हैं और उसे सॉर्ट आउट करेंगे। और स्टडी कंटिन्यू रखें। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बताएं कि आप हर एक वीडियो को डीपली एनालाइज करें, ठीक ठीक समझें और फिर नेक्स्ट वीडियो को देखें। क्योंकि यदि आप फर्स्ट वीडियो को नहीं देखते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको समझने में शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए वन बाय वन स्टेप वाइज जितने भी वीडियो हैं स्टार्टिंग से आप देखें। इसीलिए मैंने वीडियो में उसमें कर रखा है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इस तरह से वीडियो की नेमिंग कर रखी है। लास्ट में आप देखेंगे उसमें हर एक में लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। तो पहले फर्स्ट वीडियो, फिर नेक्स्ट। तो चलते हैं आगे। ओके, जो लास्ट टॉपिक था वो अपना लास्ट टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। दोनों में मैंने रिलेशंस भी बताया था। तो चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो देखिए, जैसे एक इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी, ए के ऊपर माइनस क्यू चार्ज और बी के ऊपर प्लस क्यू चार्ज। हमेशा आपको क्या करना है, लेफ्ट में माइनस और राइट में प्लस लेना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन में जो डायपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो इसलिए डायपोल मूवमेंट को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है पी से। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इनका सेंटर है ओ। अब जो ये है डायपोल मूवमेंट पी, इनके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या, अलोंग A2 B2 और दूसरा अलोंग A1 B1। अब जो ये P है, P के दो कंपोनेंट होंगे, जो इनके साथ कंपोनेंट होगा वो होगा P cos थीटा अलोंग A1 B1 और A2 B2 के अलोंग क्या हो जाएगा P sin थीटा, P sin थीटा। तो अब देखिए हमें क्या करना है, K पॉइंट पे स्टडी करना है। K पॉइंट पे स्टडी करना है तो A1 B1 के अलोंग ये तो एक्सियल लाइन हो जाएगी और A2 B2 के अलोंग ये इक्वेटोरियल प्लेन हो जाएगी। तो सेपरेटली स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे KL और ये KN और ये KM, ये पैरेललोग्राम है KLMN। KL रिप्रेजेंट करेगा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को और KM रिप्रेजेंट करेगा E2 को, और इन दोनों का रिजल्टेंट है KN इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। तो देखते हैं हम। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन A1 B1 एट K पॉइंट। एक्सियल लाइन A1 B1 के अलोंग हमें देखना है, K पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो अब देखिए, एक्सियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होते हैं, E1 इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, याद कीजिए एक्सियल की वजह से क्या था, 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। बट यहां देखिए जो p है ना, ये जो p है इनका कंपोनेंट p cos थीटा, p है नहीं, p cos थीटा है। तो इट मींस p की जगह क्या लिखना है आपको,
पी कॉस थीटा, 2p cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की क्यूब। इनको इक्वेशन 1 मान। अब चलते हैं अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी A2B2, A2B2 के अलॉन्ग यहाँ पे स्टडी करना हमें के पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन A2B2 एट के पॉइंट, के पॉइंट Q। तो अब क्या है, इनकी वजह से E2 इक्वल टू क्या होता है इक्वेटोरियल में P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। दोनों में मैंने बताया था डिफरेंस, जो एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों में क्या है 2 का डिफरेंस है, ओनली 2 का डिफरेंस है। तो ये है P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। बट P जो है इसमें A2B2 के लोग ये क्या P साइन थीटा, P तो P है ही नहीं, तो इसमें P साइन थीटा, तो ये P साइन थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की क्यूब। इनको इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो ये K पे है, जो पैरेललोग्राम इन पैरेललोग्राम K L N M, इसमें देखिए जो के एन है, के एन किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। और जो के एल है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई1। ई1 किनकी वजह से है, एक्सियल लाइन की वजह से। और ये जो के एम है ये है ई2। यहां पे के एम पैरेलल है A2B2 का, के एम पैरेलल टू A2B2 ये है, एंड परपेंडिकुलर टू के एल। ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, के एल के ऊपर है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो इन ट्राइंगल NLK या KLN, इन ट्राइंगल KLM से आप क्या लिख सकते हैं, KN इक्वल टू अंडर रूट KL की स्क्वायर प्लस में LN की स्क्वायर। अब देखिए जो KL पैरेलल है MN का, KL पैरेलल है MN का, सो LN इक्वल टू क्या हो जाएगा, KM, है ना। इट मीन्स दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है। याद रखिएगा, दो पैरेलल लाइन जो होती है उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है। तो दिस पैरेलल दिस, सो दिस इक्वल टू दिस, अगेन दिस पैरेलल टू दिस, सो दिस इक्वल टू दिस। तो अब जो है यहाँ पे KN इक्वल टू क्या, अंडर रूट KL, KL की स्क्वायर प्लस में LN की जगह क्या, KM की स्क्वायर, KM की स्क्वायर। KN क्या है, ये है E इक्वल टू अंडर रूट KL क्या है, KL है E1 की स्क्वायर प्लस KM क्या है, E2 की स्क्वायर। अब देखिए E1 और E2 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से E1 और E2 की वैल्यू पुट की। E1 है
2p cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की क्यूब की होल स्क्वायर प्लस E2 क्या है, p साइन थीटा, p साइन थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की क्यूब की होल स्क्वायर। ये है। अब देखिए p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये है p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की क्यूब की होल स्क्वायर, अंदर रहेगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा की होल स्क्वायर, इट मींस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, और ये जो स्क्वायर है रूट अंडर से कैंसिल आउट, इनको बाहर कीजिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की क्यूब। और ये 4 cos स्क्वायर थीटा है, इनको लिखिए 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब देखिए 4 को मैंने लिखा है 3 प्लस 1, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो E इक्वल टू P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की क्यूब, और ये 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये। अब देखिए इसमें जो L K N, इसे हमने क्या मान लिया है, अल्फा मान लिया। लेट अस L K N इक्वल टू अल्फा, तब tan अल्फा इक्वल टू क्या, tan अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू NL, NL अपॉन KL। NL को आप क्या लिख सकते हैं, इट मींस LN को KM, तो ये है KM अपॉन KL। अब देखिए जो KM है ये पैरेलल है A2 B2, तो ये है इक्वेटोरियल के लिए, और जो KL है अलोंग है A1 B1, ये है एक्सियल के लिए, तो इनको आप ऐसे लिख सकते हैं KM के लिए। अभी अभी निकाला था यहाँ पे इक्वेटोरियल की वजह से, ये P साइन थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की क्यूब इनटू KL के लिए क्या 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की क्यूब अपॉन 2p cos थीटा। अब देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब कैंसल आउट, और ये है साइन बाय कॉस 10, तो ये है tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा, तो ये tan अल्फा की वैल्यू यहां से निकल गई।
देखिए अब इसी में हम स्पेशल केस करते हैं। स्पेशल केस में जैसे आपने देखा कि ये शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल दो का रिजल्ट है, एक तो एक्सियल लाइन एक इक्वेटोरियल लाइन। तो चलिए ये स्पेशल केस फर्स्ट में हम क्या करते हैं, व्हेन द पॉइंट के लाइज ऑन एक्सियल लाइन, जब के पॉइंट क्या है एक्सियल लाइन पे है तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई क्या है, P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए थीटा 0 है तो कॉस 0 क्या, कॉस 0 इक्वल टू 1। तो इट मीन्स P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब और ये 3 कॉस थीटा 1 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट 2। तो फाइनली ये है 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये। एक के बाद जो ये tan अल्फा इक्वल टू क्या था, हाफ tan थीटा। tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा, तो हाफ और tan 0 0 तो इट मीन्स tan अल्फा 0 ये हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट में देखिए, व्हेन द पॉइंट के लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन है तो थीटा इक्वल टू क्या 90 डिग्री और कॉस 90 0। तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब अंडर रूट 3 कॉस के 90 प्लस 1। इट मीन्स कॉस 90 0 तो 0 प्लस 1 और अंडर रूट 1 तो फाइनली P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा, हाफ tan 0 और tan 0 क्या इन्फिनिटी। तो ये tan अल्फा इन्फिनिटी। हाँ तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। देखिए ये चार्ज रिंग लिया गया है और इनके एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। और ये रिंग जो है क्या, ये सर्कुलर है। देखिए जैसे ये एक सर्कुलर रिंग है, क्या सर्कुलर दिख रहा होगा, नहीं, देखिए ये सर्कुलर ही है। अब इसे इलेक्ट्रिकल नहीं समझना है। अब कैसे, अब आप सोच रहे हैं कि जब सर्कुलर है तो मैंने सर्कुलर यूं क्यों नहीं बनाया। देखिए ये जो है ना, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, पेपर प्लेट पे परपेंडिकुलर प्लेस्ड किया गया है। ये देखिए डॉट डॉट लाइन जो है ये इनसाइड और ये आउटसाइड। तब एक हमने क्या किया, सर्कुलर रिंग लिया। कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल whose center is O and radius is small a and plus q charge are uniformly distributed over the surface and we have to calculate
द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P पॉइंट whose distance from O to P is R due to small element AB, length of AB equal to DL। देखिए क्या किया, एक सर्कुलर क्वाइल लिया जिसकी सेंटर O है, रेडियस A है, और इनके ऊपर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और इस क्वाइल के ऊपर देखिए एक स्मॉल एलिमेंट ए बी लिया। अब स्मॉल एलिमेंट क्या, कि ये जो रिंग बनी हुई है ना, जो रिंग बनी हुई है ये छोटे छोटे पॉइंट से बनी हुई है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट की फील्ड निकाल के उनका बाद में समेशंस कर देंगे, क्योंकि एक रिंग जो है ना लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट से बनी होगी। तो एक स्मॉल पॉइंट हमने क्या किया, ये ए बी, स्मॉल एलिमेंट ए बी लिया जिसकी लेंथ है डी एल। पूरी रिंग एल लेंथ से बनी हुई है, तो स्मॉल एलिमेंट ए बी क्या है, ये डी एल, और ए बी का जो ये सेंटर पॉइंट है ये सी मान लिया, और सी से पी पॉइंट पे हमें फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखिए एट फर्स्ट रिंग की जो सरकमफ्रेंस है वो क्या है, 2 पाई ए। तो 2 पाई ए सरकमफ्रेंस के ऊपर जो टोटली चार्ज है वो क्या है, क्यू चार्ज है। तो पर यूनिट में क्या है, क्यू अपॉन में 2 पाई ए, जबकि हमें निकालना किस पे है, डी एल पे निकालना है। तो चार्ज ऑन डी एल, इट मीन्स डी क्यू, पूरी रिंग पे क्यू है तो डी एल पे डी क्यू। तो ये है क्यू डी एल अपॉन में 2 पाई ए, ये हमने डी क्यू निकाल ली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना में पी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट, पी पॉइंट पे ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ए बी इक्वल टू है डी एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनकी वजह से हमने क्या मान लिया, डीई, तो ये डीई इक्वल टू डी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये डिस्टेंस क्या है, सी पी, तो ये है सी पी की स्क्वायर। अब देखिए जो सीपी है, सीपी की स्क्वायर ये है राइट एंगल ट्रायंगल, सीपी की स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर की स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, पीजीटी से। तो डी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर, इनको इक्वेशन 1 मान के छोड़ो। तो ये है डीई। अब देखिए जो डीई है, डीई के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, एक तो है डीई कॉस थीटा, ये डीई कॉस थीटा जो थीटा के साथ वाले एक्सिस है, पता होगा कंपोनेंट में, ये डीई कॉस थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर ये डीई साइन थीटा। तो डीई पोजेस्ड टू rectangular component such as DE cos theta, किसके along है, along x, and DE sin theta along y। अब देखिए जो ये रिंग है ना, रिंग में ऐसे स्मॉल एलिमेंट्स अनकाउंटेबल है, मतलब बहुत सारे पॉइंट से एक रिंग की फॉर्मेशन हुई है। अब देखिए जो ए बी स्मॉल एलिमेंट डी एल है, सी पॉइंट पे लिया है, यदि डायमेट्रिकली अपोजिट यहां पे मान लीजिए, फिर से हम
दूसरा स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, इनकी लेंथ होगी डी एल। यदि आप इनके ऊपर स्टडी कीजिएगा तो फिर से ये इस तरह से ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल, और इसमें भी कंपोनेंट हो जाएगा जैसे डी का डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। तो अब देखिए डी साइन थीटा और ये डी साइन थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। लेकिन जो डी कॉस थीटा है ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगी, तो दो पॉइंट की वजह से दो बार डी कॉस थीटा बट डी साइन थीटा कंपोनेंट जो वो कैंसिल हो जाएगा। इनको ध्यान से समझिएगा, इसी पॉइंट के ऊपर है। मैंने क्या बताया तभी आपको, दोबारा रिपीट करता हूं कि जैसे ए बी एलिमेंट की वजह से जो डी ई है, दो कंपोनेंट डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, और जो डायमेट्रिकली अपोजिट स्मॉल एलिमेंट ए डैश बी डैश है, इनकी लेंथ है डी एल, इनकी वजह से यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां निकालते हैं तो ये भी डी और ये डी कॉस थीटा और ये डी साइन थीटा। तो जो डी साइन थीटा और जो डी साइन थीटा है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगी और ये कैंसिल हो जाएगा। बट रिजल्टेंट जो होगी वो किसके, डी कॉस थीटा। अब देखिए दो पॉइंट की वजह से दो बार डी कॉस थीटा, तब ये नहीं कि दोनों को प्लस करना है, क्योंकि रिंग में ऐसे पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, तो इनका हम क्या करेंगे, समेशंस कर देंगे। तो फाइनली जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किसकी वजह से होगी, डी ई कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से। दो पॉइंट की वजह से दो बार, 3 4 5 ऐसे बहुत सारे डायमेट्रिकली अपोजिट होंगे, साइन वाले कैंसिल और कॉस वाले की वजह से रिजल्टेंट होगी। तो देखिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी DE इक्वल टू सिग्मा DE कॉस थीटा, ये I इक्वल टू 1 to होल लूप, कंप्लीट लूप में जितने नंबर होंगे, और जो ये डी साइन थीटा वाले हैं ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए जो ये डीई की वैल्यू ये है डी क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर, ये, और यहां से अब हमें निकालना कॉस थीटा की वैल्यू। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू क्या, कॉस थीटा इक्वल टू आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इट मीन्स आर अपॉन में आर की स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर। देखिए अंडर रूट है, हटा के पावर 1/2 लिखता हूं मैं, तो ये पावर 1/2। अब जो ये डी क्यू की वैल्यू है, ये डी क्यू की वैल्यू देखिए इसमें हमने निकाल रखा है, इनको इक्वेशन हम नाम देते हैं, तो दे सकते हैं इक्वेशन ए। तो फ्रॉम इक्वेशन ए DE इक्वल टू सिग्मा डी क्यू की जगह क्यू DL अपॉन 2 पाई ए, और ये R 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर। अब देखिए इनकी पावर 1 है और इनकी पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा, 1 + 1/2, इट मीन्स 3/2। अब देखिए जो ये क्यू 2 पाई ए 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर, ये सब जो है कांस्टेंट, इनको बाहर निकालिए, अंदर आ जाएगा DL। तो ये है क्यू आर अपॉन 2 पाई ए 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर की पावर 3/2, और ये सिग्मा DL होल लूप। अब देखिए DL का क्या हो जाएगा, L, DL का L, और L लेंथ से रिंग बनी है तो इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी
टू पाई ए, सीधा लिख देता हूँ डी एल इक्वल टू एल इक्वल टू टू पाई ए। और जो ये टू पाई ए है ये टू पाई ए कैंसल आउट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू क्यू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर प्लस ए की स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। एक इसी में स्पेशल केस, स्पेशल केस फर्स्ट, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पे ना निकाल के हमें क्या निकालना है, सेंटर O पे निकालना है। तो केस फर्स्ट में एट सेंटर O, सेंटर O पे R इक्वल टू 0, तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो इक्वल टू 0। सेंटर पे जो फील्ड होगी वो 0 हो जाएगी। केस नंबर 2, चलिए यहां कर देते हैं। केस सेकंड, सेकंड केस में आर फार ग्रेटर देन ए, तो सो ए नेग्लेक्ट विद रेस्पेक्ट टू आर, तो इक्वल टू क्यू आर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर की पावर 3/2 आर की क्यूब और ए स्क्वायर तो नेगलेक्ट हो गया। देखिए अब कई एक बच्चे ये सोच रहे होंगे ए जो है ना ये बस नेगलेक्ट किया है स्पेशल केस में, ये जो ना आप स्पेशल केस में स्टडी कर सकते हैं। मतलब एक जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी हो और दूसरी बहुत छोटी हो और प्लस माइनस में हो तो छोटी क्वांटिटी को नेगलेक्ट कर देते हैं। तब यहां से ये आर से ये क्यू कैंसल आउट, ई आर क्यू, तो ई इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नो आर के स्क्वायर, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको आप टॉर्क के नाम से भी जान सकते हैं, टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जैसे हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया ए बी, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी which consist minus q and plus q charge are separated by 2a distance with center O, are placed in uniform electric field E. When dipole are rotate about their axis, then torque are produced, and we have to derive the formula of torque. It means देखिए क्या किया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये पैरेलल लाइन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए बी डायपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, इनका सेंटर O है और ये डायपोल लेंथ है 2a और ये थीटा एंगल के साथ सबटेंड है। जब ये डायपोल रोटेट कर दे एंटी क्लॉकवाइज में तो ये F इक्वल टू प्लस क्यू ई और ये F इक्वल टू माइनस क्यू ई। याद रखना है ये प्लस जो है साइन जो है और ये माइनस दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करना है। इट मींस ये एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड की तरफ है। अब इसी की वजह से हमें क्या करना है, टॉर्क निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स एट B point, at B point due to प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो F इक्वल टू प्लस क्यू ई।
अगेन इलेक्ट्रिक फोर्स एट ए पॉइंट ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, F इक्वल टू माइनस क्यू। ये अब देखिए यदि ऐसा हो जाए कि F प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों इक्वल हो जाए, इट मीन्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, मान लीजिए इक्विलिब्रियम स्टेट में, इनका नाम दे देते हैं F1 और इनका नाम दे देते हैं F2। तो इक्विलिब्रियम स्टेट F इक्वल टू F1 प्लस F2, इट मीन्स F1 है प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 0। यदि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी, इट मीन्स अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रही है, मतलब क्या है इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी, तो इस कंडीशन में फिर टॉर्क ही नहीं होगा, विदाउट फोर्स टॉर्क पॉसिबल है नहीं। लेकिन डायपोल यहां पे रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, डायपोल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विद थीटा एंगल के साथ। अब देखिए तो टॉर्क क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए जो ये ए बी है, हमने क्या किया, ए सी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी, ड्रा ए सी परपेंडिकुलर टू ई, तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए सी। अब ए सी के लिए देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, तो ए सी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और ए बी क्या है 2a, तो ए सी इक्वल टू 2a साइन थीटा, और ये ए सी की वैल्यू यहां पे, तो इक्वल टू फोर्स क्या है क्यू ई, और ए सी क्या है 2a साइन थीटा, क्यू इंटू 2a क्या होता है, डायपोल मोमेंट। ओके, तो टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, या आप इनको ऐसे लिख सकते हैं, टॉ इक्वल टू पी क्रॉस ई, क्रॉस को हटाने के बाद साइन थीटा लगाते हैं, तो फाइनली टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको पता होगा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट, तो ये दो वेक्टर का क्रॉस वेक्टर है। इसमें चलिए स्पेशल केस की स्टडी कर लेते हैं। स्पेशल केस नंबर फर्स्ट, यदि थीटा हो जाए, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यदि 0 तो टॉ इक्वल टू पी ई साइन 0, और साइन 0 क्या होता है 0, सो टॉ इक्वल टू 0, इट मीन्स मिनिमम। एंड इफ थीटा इक्वल टू 90, तो टॉ इक्वल टू पी ई
sin 91, सो टॉ इक्वल टू पी, और ये हो जाएगा मैक्सिमम। तो इस तरह से ये टॉर्क निकल गया। तो फाइनली बच्चों ये जो अपने टॉर्क निकाला था, टॉर्क में क्या आया, P क्रॉस E, और क्रॉस कटा के साइन थीटा। तो ये स्पेशल केस की हम स्टडी करते हैं ना, ये स्पेशल केस टर्म एंड कंडीशन पे कई बार क्वेश्चन में पुट कर दिया जाते हैं कि डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड किया गया है और ये क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया है, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगी, तो उस कंडीशन में आपको स्पेशल केस अप्लाई करके देखना है। तो स्पेशल केस ये क्वेश्चन में मेंशन हो तो, अदरवाइज यहां तक आप टाइप कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी अभी जो आपने स्टडी किया था टॉर्क, डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड किया था तो इनकी वजह से हमने टॉर्क निकाला था। अब इस डायपोल की हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द नेट एनर्जी पोजेड बाय डायपोल ड्यू टू देयर पोजीशंस, कॉन्फ़िगरेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। जो ये डायपोल है इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए अब क्या किया गया था, अभी अभी जो टॉर्क का क्वेश्चन था, टॉर्क इक्वल टू आया था P क्रॉस E। तो अब ये थीटा एंगल के साथ सबस्टेंड है, स्मॉल एक्सटेंट में ये डी थीटा। सबसे पहले वी नो दैट, हम जानते हैं टॉ इक्वल टू P क्रॉस E, तो क्रॉस हटा के ये PE साइन थीटा, ये है टॉ। अब जब डायपोल रोटेट कर दी थीटा एंगल के साथ, तो इनके द्वारा जो वर्क डन होगी, व्हेन डायपोल रोटेट विद थीटा एंगल, देन स्मॉल वर्क टू बी डन ड्यू टू डी थीटा। स्मॉल डी थीटा की वजह से, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क डी थीटा, और टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा डी थीटा, ये डी डब्ल्यू है। अब देखिए हमें निकालना है डब्ल्यू, ये हम डी डब्ल्यू, तो इनका इंटीग्रेशन करते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, डी डब्ल्यू इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा। स्टार्टिंग मान लीजिए थीटा 1 और ये थीटा 2, डी डब्ल्यू का ये डब्ल्यू, और जो पीई है ये कांस्टेंट है, बाहर निकालिए पीई, और ये साइन थीटा डी थीटा, थीटा 1 और ये थीटा 2। तो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो ये पीई माइनस कॉस थीटा, थीटा 2 थीटा 1, ये माइनस बाहर कीजिए, माइनस पीई, और ये है कॉस थीटा 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा 1, ये डब्ल्यू, ये वर्क डन है। अब देखिए जो हमें निकालना है वो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। देखिए इनको ऐसे समझ सकते हैं, आपने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम से, W इक्वल टू K2 माइनस K1। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली इक्वल टू वर्क डन, W इक्वल टू डेल्टा K, और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह आप लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो W इक्वल टू U इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1,
अब देखिए स्पेशल केस में θ1 इक्वल टू 90 और θ2 इक्वल टू थीटा, तो u इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 90, कॉस 90 जीरो, तो u इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, और कॉस थीटा हटा के डॉट पी डॉट ई, ये। तो देखिए अब जो पोटेंशियल एनर्जी ये है स्केलर क्वांटिटी, ये है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट को भी करता है। एंड पोटेंशियल एनर्जी जो मेजर करनी है ये है जूल में। अंडरस्टैंड? ओके। हाँ तो स्टूडेंट ये जो चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। ये लास्ट टॉपिक था अपना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। इसमें जो भी डेरिवेशनल पोर्शन है, या थ्योरेटिकल हो या फॉर्मूला बेस्ड है, इनको आपको डीपली एक बार फिर से देखना है चैप्टर वाइज, और फिर इनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो करवाऊंगा। तो आई होप सभी बच्चों को ठीक ठीक समझ में आ रहा होगा, और इस वीडियो की हेल्प से आपकी स्टडी जोर शोर से चल रही होगी। थैंक यू।